जय जय जय। वर्तमान शासन भगवान महावीर स्वामी की, समय संस्कृति संवर्धक आचार्य विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य प्रमाणिक संत महामना मुरारी प्रमाण सागर जी महाराज की, परम पूज्य निर्यापक श्रीमान प्रशांत सागर जी महाराज की, परम पूज्य निर्वेक सागर जी महाराज की, परम पूज्य शीतल सागर जी महाराज की, ऐलक निजानंद सागर जी महाराज की, तीर्थराज सम्मेद शिखर जी की, अहिंसामयी जैन धर्म की। गायतन एवं सेवायतन परिवार की ओर से इस सभा में विराजमान सभी सुश्रावकों का एवं अपने घरों में बैठ करके पारस चैनल एवं प्रमाणिक ऐप के माध्यम से अपनी शंकाओं के समाधान प्राप्त कर रहे सभी सुधी श्रोताओं एवं सम्यक दर्शकों का मैं इस मंच के माध्यम से अभिनंदन करता हूँ। आज बड़े सौभाग्य क्षण हमारे जीवन के, जबकि हम विराजमान हैं गुणायतन में, जहाँ विराजमान हैं जगत श्रेष्ठ आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य महामना मुरारी प्रमाण सागर जी महाराज, परम पूज्य निर्यापक श्रीमान प्रशांत सागर जी महाराज, परम पूज्य निर्वेक सागर जी महाराज, परम पूज्य शीतल सागर जी महाराज और ऐलक निजानंद सागर जी महाराज। लेकिन इस तरह में उपस्थित होकर के हम अपने प्रश्नों के समाधान प्राप्त करेंगे, अपनी शंकाओं के समाधान प्राप्त करेंगे। और हम विराजमान हैं गुणायतन में। गुणायतन जगत प्रसिद्ध एक ऐसा आयतन है जहां अकिंत्यत्यालयवत पंचायतन शैली का अद्भुत पाषाण मंदिर तैयार हो रहा है, और जहां अनुभव हो रहा है तैयार अनुभूति केंद्र, जिसमें हम देख पाएंगे साक्षात समसामयिक दर्शन कर पाएंगे और कर पाएंगे यात्रा आत्मा से परमात्मा की। ऐसे गुणायतन में साक्षात उपस्थित होकर के हमें प्रश्न प्रस्तुत करके समाधान प्राप्त करने का अवसर प्राप्त हुआ है। धन्य हमारे जीवन के क्षण। मैं चाहता हूं कि हम गुरुदेव के चरणों संबद्ध हों, उसके पूर्व हम गुरुदेव के आशीष से लाभान्वित हों। ये पांच ऋषिराज यहाँ विराजमान हैं, इनके आशीष से हम लाभान्वित हों। अतः मेरे साथ उच्चारें, नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि। गुरुदेव का मानस चित्र गुणायतन कुछ ही इनाम लेना है, जिससे संबद्ध हुए हैं आज निर्माण निधि के रूप में ऑनलाइन श्रीमान नितिन जी जैन, धर्मपत्नी श्रीमती नम्रता जैन, तुलसीपुर राजनांदगांव, श्री विनीत जी जैन, अनिल कुमार जी जैन नोएडा, शोभाकांक्षी मुरुदेवी, अन्ना साहब बेलोरे एवं समस्त जन समाज बोरगांव कर्नाटक। इनके सम्मान में आपकी तालियां उन तक पहुंचे, तालियां बजाकर अभिनंदन कीजिएगा। और निर्माण मित्र के रूप में आज संबद्ध हुए गुणायतन श्रीमान आशीष जी, आशा जी जैन, श्री प्रभात जैन मैहर से उपस्थित हों तो शीघ्रता से आ जाएं, गुरुदेव चरणों के अभिवंदन करें, आशीर्वाद प्राप्त करें। आ जाइए श्रीमान आशीष आशा जी जैन, प्रभात जैन मैहर। और इनका सम्मान करने के लिए सादर आमंत्रित हैं श्रीमान मनोज कुमार जी, ओम जी अग्रवाल, ट्रस्टी गुणायतन रत्नाम, एवं श्रीमान नितिन जी, ललितेश जी जैन, फिरोजाबाद समय शिक्षक गुणायतन। शीघ्रता से आए सम्मान करने के लिए। श्रीमान आशीष जी, आशा जी जैन का जो मैहर से हैं। इसी क्रम में निर्माण सारथी के रूप में संबद्ध हुए हैं प्रोफेसर निर्मल कुमार, मनोज कुमार, नीलेश, दिशा जैन रतलाम। यदि हैं तो शीघ्रता से आ जाए, आइए सामने आइए। तालियां लगातार बजती रहे आपकी। प्रोफेसर निर्मल कुमार जी, मनोज जी जैन, नीलेश जी, दिशा जी जैन रतलाम, शीघ्रता से आ जाएं, गुरुदेव चरणों के अभिवंदन करें, आशीर्वाद प्राप्त करें। उनका सम्मान करने के लिए सादर आमंत्रित हैं श्रीमान दीपक जी जैन, ट्रस्टी गुणायतन शालीमार बाग दिल्ली, और श्रीमान अजित जी अजमेरा, झुलियान गंगा, ट्रस्टी गुणायतन। शीघ्रता से आइएगा सम्मान करने के लिए। है नहीं है, ये नहीं है। निर्मल जी, मनोज जी, नीलेश जी नहीं है। तालियां आप तक आपकी तालियां उन तक पहुंचे। यदि उपस्थित हो श्रीमती कमला देवी जैन मातेश्वरी, श्री अरविंद जैन कोटा से यदि हैं तो शीघ्रता से आ जाएं, आशीर्वाद प्राप्त करें गुरुदेव का। इनकी तालियां आपकी तालियां उन तक पहुंचे। इस नहीं है। और आज हमारे बीच में प्रमाणिक समूह की सक्रिय कार्यकर्ता जो न्यूयॉर्क अमेरिका में रहती हैं, निरंतर गुरुदेव, आप कहाँ से हैं? अच्छा बैठिए होगी, बैठिए। निरंतर गुरुदेव की चरणों की सेवा करती रहती हैं। ऐसी श्रीमती जो गुणायतन की श्रोमणी संरक्षक हैं, श्रीमती शेफाली नितिन जी जैन, न्यूयॉर्क, ससम्मान आमंत्रित करोगे, आए, गुरुदेव चरणों का अभिवंदन करें, आशीर्वाद प्राप्त करें और तालियां आपकी लगातार अभिनंदन करें।
अमेरिका से चलकर गुरुदेव चरणों में उपस्थित हुई हैं। बहुत बहुत साधुवाद के साथ आमंत्रित कर रहा हूं। इनका सम्मान करने के लिए ससम्मान आमंत्रित कर रहा हूं श्रीमती कीर्ति जी जैन दिल्ली ट्रस्टी गुणायतन एवं बेटी बहन शकुन दीदी सागर ट्रस्टी गुणायतन। आ जाए आप लोग सम्मान करने के लिए। आपकी तालियां लगातार बजती रहें श्रीमती शेफाली जैन, नितिन जी जैन न्यूयॉर्क अमेरिका के लिए। उनकी मम्मी पापा क्या पुष्पा जी कटारिया एवं श्रीमान प्रकाश जी कटारिया वे भी आ जाए अपनी बेटी के साथ सम्मान स्वीकार करने के लिए। आइए सीखते हैं। आपकी तालियां लगातार बजती रहे। और आज जिन्होंने चातुर्मास कलश की स्थापना की थी, जो कलश अमृत सिद्धि के नाम के रूप में जिन्होंने स्थापना की थी, ऐसे श्रीमान नितिन जी ललितेश जी जैन फिरोजाबाद जो गुणायतन के समाज संरक्षक आए, गुरुदेव चरणों की वंदना करें, आशीर्वाद प्राप्त करें और कलश प्राप्त करके जीवन को धन्य करें। आइए श्रीमान नितिन जी ललितेश जी के सुपुत्र गुणायतन के समाज संरक्षक शीघ्र से आ जाए। आपकी तालियां लगातार। इन्होंने एक ऐसा उपक्रम किया है जो निरंतर श्लाघनीय है, निरंतर प्रशंसनीय है। इन्होंने प्रथम अमृत सिद्धि कलश स्थापित करके जीवन को धन्य किया था। बहुत बहुत साधुवाद के साथ आमंत्रित कर रहा हूं कलश प्रदान करने के लिए ब्रह्मचारी रिंकू जी अशोकनगर, ब्रह्मचारी अभय जी झालोन, ब्रह्मचारी गायक जी विदिशा, जो परम पूज्य निर्यापक श्रमण प्रशांत सागर जी, निर्वेश सागर जी, शीतल सागर जी, निरंजन सागर जी महाराज का लगातार खोतमास चातुर्मास कराकर अपने जीवन को धन्य कर रहे हैं। ऐसे तीनों ब्रह्मचारी भैया आ जाएं कलश प्रदान करने के लिए। जाइए जाइए, रिंकू जी पहुंच जाएं, अभय जी गायक जी शीघ्र से आ जाएं कलश देने के लिए। और गुरुदेव का भी हाथ लगवा दें, तीनों का टच करवा दें। उठाइए, उठाओ हाथ लगवा, टच कर गुरुदेव का हाथ टच करवा दो। लगाइए लगाइए, महाराज से हाथ टच करवा लो। नितिन लगाओ लगाओ लगवा, चलो वहीं रख दो, फिर रख दो। और एक छोटे से बालक ने जो कर्नाटक महाराष्ट्र से हैं, सुजल रविंद्र महाजन साहू जी अंबट जालना महाराष्ट्र, इन्होंने ये लाल गुल्लक गुणायतन के निर्माण कार्य प्रदान की है। बहुत बहुत साधुवाद। अपने स्थान में खड़े हो जाएं और गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त कर लें। आ जाए आ जाए आ जाए, बेटा बेटा बच्चा भी है आपके, सुभाष जी को सौंप दें। सुभाष जी गुणायतन के CEO, उन्हें एक गुल्लक सौंप दे दो। और हम विलंब न करते हुए इस कार्यक्रम प्रारंभ करने जा रहे हैं। आज के प्रथम प्रश्न के लिए आमंत्रित कर रहा हूं गुणायतन श्रीमणि संरक्षक श्रीमान नितिन जी जैन। अरे अरे उनको दो ना, सर के दीजिए। किसको? नितिन को बुलाना। नितिन जी जैन फिरोजाबाद गुणायतन श्रीमणि संरक्षक, उनके पास माइक पहुंचाएं। आ जाए, मंच में आ जाए। और तैयार रहेंगी श्रीमती पुष्पा जी प्रकाश जी कटारिया इंदौर, जो शेफाली जी की मम्मी पापा हैं, गुणायतन श्रीमणि संरक्षक इंदौर से। और तैयार रहेंगी श्रीमती शेफाली जी नितिन जी अजमेरा न्यूयॉर्क। समता के सागर, मेरे जीवन के मार्गदर्शक, मेरे गुरुदेव को मेरे परिवार तथा फिरोजाबाद दिगंबर जैन समाज की ओर से त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मेरी शंका यह है कि जब हमारे जीवन में दुख आते हैं और हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि मेरे जीवन के कष्ट दूर कर दीजिए, तो इस पर भगवान क्या कर सकते हैं हमारे लिए? देखो, स्वाभाविक है जब बच्चे को तकलीफ़ होती है तो बच्चा माँ की गोद में जाता है। जब भी किसी व्यक्ति को दुख कष्ट होता है तो भगवान को याद करता है और वो भगवान से अनुरोध करता है कि हे भगवान मेरे दुख दूर करो। हालांकि ये भी हमारे मन की दुर्बलता है। सच्चे अर्थों में अगर देखा जाए तो भगवान से प्रार्थना इस बात की नहीं करनी चाहिए कि भगवान मेरे दुख दूर कर दो, अपितु भगवान से केवल यही प्रार्थना करनी चाहिए कि हे प्रभु मुझ में इतनी सामर्थ्य भर दो कि मैं सब प्रकार के दुखों को सहज भाव से सह सकूं। दुख को दूर करने के लिए नहीं, दुख को सहने की भावना अपने हृदय में जगाना चाहिए। क्योंकि हम जब भगवान के चरित्र को पढ़ते हैं तो भगवान ने कितने कष्टों और उपसर्गों को सहा है। भगवान एक ही बात कहते हैं, जो सहन करता है वही समर्थ बनता है। जितना सहोगे उतना समर्थ बनोगे।
तो अपनी सामर्थ्य को विकसित करने की भावना हृदय में जगाएं और उसी अनुरूप अपना जीवन व्यवहार आगे बढ़ाएं। अब रहा सवाल भगवान के पास जाकर दुखों को दूर करने की प्रार्थना करने का क्या लाभ होता है, तो मैं तो एक ही बात कहता हूँ, पेड़ के नीचे जाने पर छाया तो अपने आप मिलती है, मिलती कि नहीं मिलती? तो हमें जब जो पेड़ के नीचे जाएगा उसको छाया मिलेगी, हाँ, लेकिन उन लोगों को हम नादान कहते हैं जो पेड़ के नीचे जाकर उससे छाया मांगता है। समझ गए? चलिए। उपस्थित हों श्रीमान श्रीमती पुष्पा जी प्रकाश जी कटारिया इंदौर से, और श्रीमती शेफाली जी तैयार रहेंगी न्यूयॉर्क अमेरिका से। सभी साधु परमेश्वरियों के चरणों में नमन वंदन अर्पण। महाराज जी, बहुत ही भारी मन से पर ज्वलंत प्रश्न ये है कि आजकल हमारे समाज में विजातीय विवाह घर घर में हो रहे हैं। ऐसी लड़कियां जो कि हमारे घरों से जा रही हैं, वे जैन धर्म को अपनाए तो रखना चाहती हैं, पर वहाँ जाकर भूल न जाएं, ऐसे कुछ शिक्षा आज आप उन्हें इस मंच से दीजिए। इस संदर्भ में मैंने अनेक बार मार्गदर्शन दिया। विवाह होने की बात बाद में है, ऐसी घटना न घटे ये सावधानी रखना हमारी पहली जिम्मेदारी। इस संदर्भ में मैंने अनेक बार मार्गदर्शन दिया है। हम बच्चों को शुरू से अपने जीवन के प्रति जागरूक करें। जितना हम उनकी पढ़ाई लिखाई पर जोर देते हैं, हम उनके जीवन के प्रति, संस्कार के प्रति, धर्म के प्रति भी उनके हृदय में उतनी जागरूकता उत्पन्न करें और उनके हृदय में एक बात बिठाएं कि विवाह दो व्यक्तियों के बीच नहीं होता, दो परिवारों के मध्य होता है। और केवल धार्मिक बातों या समाज का भय दिखाकर बच्चों को नहीं रोका जा सकता, उन्हें तथ्यात्मक तरीके से जागरूक करके इस तरह की व्यवस्थाओं से बचाया जा सकता है। काफ़ी चर्चाएं इस विषय में हुई है, इसलिए अभी मैं उनकी पुनरावृत्ति करना पसंद नहीं करूंगा। लेकिन फिर भी जो लोग भटक गए हैं उनके लिए आपने रास्ता पूछा है। मैं कहूँगा हमें इसे तत्काल प्रभाव से रोकना चाहिए और आपकी बात का एक ही वाक्य में समाधान देना चाहूँगा, बहिष्कार नहीं, संस्कार अपनाएं। बहिष्कार में हम खोएंगे, संस्कार में ही हम कुछ पा सकेंगे। तो हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम संस्कारों की वृद्धि करें। महाराज श्री कह रहे हैं, महाराज जी आजकल विवाह की सही उम्र में विवाह ही नहीं हो रहा है। हम तो बोल रहे हैं महाराज जी स्थिति और भयानक हो रही है, अब तो लोग विवाह से ही दूर भागने लगे हैं। अभी मेरे पास एक रिपोर्ट आई, पूना में ऐसे अनेक लोग हैं जो 35 से 45 वर्ष तक की उम्र समूह के हैं और अभी तक विवाह नहीं किया। सब लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं। ये बहुत भयावह है, चिंतनीय है। ये हमारे धर्म, हमारी संस्कृति, हमारी सामाजिक व्यवस्था को छिन्न भिन्न कर देने वाली है। इसलिए इसके प्रति जागरूक होना बहुत जरूरी है। श्रीमती शेफाली जी जैन, जो श्रीमती शक्तिकायतन और प्रमाणी समूह की शक्ति कार्यकर्ता हम न्यूयॉर्क से हैं, प्रस्तुत करें। तैयार हैं जीवा अंकुर पिंकी पाटनी इंदौर। जीवा। सभी मुनिराजों के चरणों में शत शत वंदन। नमोस्तु 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 महाराज श्री। महाराज श्री, आज मैं सबसे पहले तो सबकी तरफ से हमारी पूरी NRI पाठशाला के सभी वॉलंटियर्स, सारे टीचर्स, सारे बच्चे और जो भी एडल्ट्स भी हमारी पाठशाला में हैं, 3 साल से लेकर 80 साल तक के सब लोग हमारी पाठशाला में पूरा जैन धर्म पढ़ रहे हैं, तो उन सब की तरफ से आपको बारंबार नमोस्तु, अनंतानंत बार नमोस्तु निवेदित करती हूँ। महाराज श्री, हम लोग पढ़ा तो रहे ही हैं और पूरा आधुनिक तरीके से पढ़ा रहे हैं।
जिससे कि मतलब बच्चों को पूरी उनकी रुचि बनी रहे। सारे हमारे प्रोग्राम्स जैसे ही होते हैं डिज़ाइंड, जिससे कि उनको काफ़ी मनोरंजन के साथ वो धर्म को धार सके। तो इसी श्रृंखला में महाराष्ट्री हम लोगों ने अभी कुछ लाइव शोज़ शुरू करे हैं, जिसमें कि हम उनको मतलब किस तरीके से जैन धर्म को डे टू डे लाइफ में उनको अपनाकर आगे बढ़ना है और किस तरीके से उनको अपने जीवन शैली में अंतर करके लाना है, जिससे कि वो सारी ये हिंसक वस्तुओं से दूर हो सकें और अहिंसक पदार्थों पर अपना ध्यान केंद्रित कर सकें। हमने अभी अनप्रोसेस्ड फूड का महत्व को बताते हुए उनको पूरा अपना जैन चौका कैसा चलता है और उसकी क्या महत्वता है और कैसे उसको उनको अपने जीवन में लाने की कोशिश करनी चाहिए, उस पर भी वर्कशॉप की थी। आई कांट बिलीव इट्स नॉट चॉकलेट उसी का एक उदाहरण है। और उससे पहले हमने अहिंसक दीपावली भी मनाई थी, अहिंसक इको फ्रेंडली। हम पूरा इको फ्रेंडलीनेस को लेकर ही चलते हैं कि अर्थ पर उसका क्या असर पड़ता है। तो इसी में महाराष्ट्री आपसे थोड़े से और एडवाइस चाहिए थी। हमारी पूरी टीम क्योंकि सुनेगी तो उनको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत तन मन धन से लगे हुए हैं। तो आप थोड़ा सा मार्गदर्शन दीजिए कि हम और इसमें क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, किन चीज़ों पर हमें और उजाला डालना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। पहले तो मैं आप सबसे कहूँगा एक बार जोरदार करतल ध्वनि से इनका और इनकी टीम का अभिवादन कर दीजिए। जोरदार करतल ध्वनि कीजिए। बंधुओं, मनुष्य के हृदय में निष्ठा हो तो 7 समुंदर पार जाकर के भी वो धर्म अपना सकता है। आप इन्हें देख रहे हैं, एक हाई प्रोफेशनल जीवन शैली को अपनाने के बाद भी, अमेरिका में रहने के उपरांत भी ये न केवल खुद धर्म का आचरण कर रहे हैं अपितु धर्म प्रभावना के कार्य में भी तत्परता से जुटे हुए। ये और इनके श्रीमान नितिन दोनों हम लोगों के लिए एक उदाहरण है। ये धर्मनिष्ठ और संयमशील दंपति हैं। आप सबको पता ही है, पिछले वर्ष इन्हें ही हमारी पीछे लेने का भी सौभाग्य मिला था। और ये लोग वर्षों से इसी तरह जुड़े हैं। पूजा पाठ, धार्मिक क्रियाएं और उसके साथ साथ अपना आध्यात्मिक आचार भी ये लोग बनाए। जो काम भारत में लोग नहीं कर पा रहे हैं वो काम ये अमेरिका में रह करके कर रहे हैं। लोगों के अंदर जागरूकता लाना, फास्ट फूड, जंक फूड से बचाना और पूरी तरह अहिंसक जीवन शैली को प्रोत्साहित करने के लिए समय समय पर वर्कशॉप करती हैं। अभी जैसा लेटेस्ट इनका था, वी कांट बिलीव दिस इज चॉकलेट। इन्होंने बच्चों को बिना कैफीन के, है ना, निकोटीन के चॉकलेट बनाकर दिखाया और सेम टेस्ट, और बच्चों ने बहुत सराहा और परिवारों ने भी सराहा। अनेक अमेरिकी परिवार भी इससे प्रभावित हुए। कल महाराज जी ने सवाल उठाया था खान पान की शुद्धि के बारे में। हमें इस तरह की बातों को वैज्ञानिक तरीके से लोगों के बीच प्रस्तुत करना चाहिए और उनको प्रस्तुत करते हुए जीवन के क्रम को आगे बढ़ाना चाहिए। बहुत बहुत आशीर्वाद। और आपने पूछा इस तरह की और एडवाइस, तो मैं तो ये कहता हूँ कि हमें एक लक्ष्य बनाना चाहिए कि हम जैन जीवन शैली को एक संतुलित जीवन शैली के रूप में प्रस्तुत करें और अधिक से अधिक लोगों को उससे जोड़ने का उपक्रम करें। जैन जुलूस में भगवान पीछे क्यों चलते हैं और हम श्रावक आगे क्यों चलते हैं? जुलूस में भगवान पीछे क्यों चलते हैं और हम लोग आगे क्यों चलते हैं? कायदे से तो हम लोगों को भगवान के पीछे चलना चाहिए, पर जुलूस में हम भगवान को पीछे और हम खुद आगे क्यों चलते हैं? उसकी वजह है, हम इसलिए चलते हैं, जुलूस निकाल रहे हैं। किस लिए निकाल रहे हैं?
तो भगवान के ये धर्म चक्र के प्रवर्तन का द्योतक होता है। किसका द्योतक होता है? धर्म चक्र का प्रवर्तन। भगवान विहार करते हैं, तो भगवान विहार क्यों करते हैं? धर्म की प्रभावना के लिए। तो धर्म चक्र का प्रवर्तन एक प्रकार का दिग्विजय है। और जब कोई राजा महाराजा चक्रवर्ती दिग्विजय के लिए निकलता है तो आगे उसकी लाव लश्कर रहती है और पीछे राजा रहता है। तो हम भगवान के सेना हैं, भगवान हमारे राजा हैं। भगवान के धर्म चक्र को प्रवर्ताने के लिए हम भगवान के आगे चलते हैं और भगवान पीछे चलते हैं। जहाँ जहाँ हम बढ़ते हैं वहाँ वहाँ भगवान की जय जयकार होती है। और भगवान की जयकार होने का मतलब है भगवान के शासन की स्थापना होना। और इसीलिए हम कहते हैं जैनम जयतु शासन। आइए रम्या जी गंगवाल जो सुपुत्र हैं, सुपौत्र हैं गुआयतन मंत्री लता जी गंगवाल के, और तैयार हैं पंडित प्रवासी श्यांश जी के बड़ौद जी के सुपुत्र श्रीमान अंकेश जी पुत्र अग्रवाल के साथ, एवं सुरेंद्र कुमार जी श्रीमती जागृति शाह सैंटियागो अमेरिका। नमोस्तु महाराज श्री। हर दिल की एक जुबा होती है, हर दास्ता कभी ना कभी। बोलो। हर दिल की एक जुबा होती है, जुबाब। हर दास्ता कभी ना कभी बयां होती है। और जीवन से निकल जाए इंसान मगर यादें तो हर वक्त जवा होती है। महाराज श्री, मेरे कहने का मतलब है कि आज मेरे दादा को गए हुए 9 साल हो गया है, लेकिन ऐसा एक भी दिन नहीं जाता कि उनकी चर्चा ना हो, चाहे हम लोग के द्वारा चाहे कस्टमरों के द्वारा। महाराज जी, बड़े तो हमारे चेहरे पे खुशी देखना चाहते हैं, पर जब वो इस संसार से चले जाते हैं तो हमें उनकी कमी देखकर दुख महसूस होता है। तो क्या इस दुख से उनकी आत्मा को भी विषाद होता है? हम अपने इस जनों को सच्ची श्रद्धांजलि किस तरह प्रेषित करें महाराज श्री? नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज। बहुत अच्छा सवाल खड़ा किया है। सबसे पहले तो मैं कहूँ कि इनके दादा विजय एक डायनामिक पर्सनालिटी के व्यक्ति थे, हमसे बहुत अच्छे से जुड़े और 2008-2011 के चातुर्मास के वो संयोजक भी रहे हैं और पूरा चातुर्मास बहुत सफलतापूर्वक संपन्न कराया। व्यक्ति का आना जाना तो लगा रहता है, कोई अमर नहीं है, एक दिन हम सबको जाना है। हम लोग तो बचपन से ही सीखे हुए हैं, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी। दादा चले गए, पर मैं यही कहूँगा, सवाल ये नहीं है कि हम कितना जिए, महत्वपूर्ण ये है कि हम कैसे जिए। समझ गए? किसी ने बहुत अच्छी बात लिखी है, किसी की 4 दिन की ज़िंदगी 100 काम करती है, किसी की 100 बरस की ज़िंदगी से कुछ नहीं होता। समझ गए? तो 4 दिन की ज़िंदगी भी बहुत काम कर सकती है। समझे? तो ये तुम्हारे दादा ने जो काम किया, उनके प्रति जो तुम कहते हो उनको याद करके दुख होता है, ये तो हमारी दुर्बलता है। याद करके गर्व होना चाहिए कि हम ऐसे परिवार में जन्मे हैं जिनके यहाँ आदर्श पलता था। उसका प्राउड फील करो और प्रेरणा लो कि मुझे उन जैसा ही काम करना है। ऐसा काम करो कि जाने के बाद लोग तुम्हें याद करें, तुम्हारे आचरण के कारण, तुम्हारे व्यवहार के कारण, तुम्हारे चरित्र के कारण। यही उपलब्धि है, बाकी तो सब मोह की परिणति है। नमोस्तु महाराज। विद्युत परिवार श्री श्रेयान जी के पुत्र अंकेश जी अविरल जी के साथ, और साथ में है अमेरिका सैंटियागो से सुरेंद्र कुमार जी श्रीमती जागृति शाह। तैयार रहेंगे श्रीमान NC जैन शमशाबाद गुआयतन एवं सेवायतन के ट्रस्टी। महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मैं अविरल जैन पौत्र डॉक्टर श्रेयांश कुमार जैन बड़ौत। मेरा प्रश्न ये है कि मैं अपने भविष्य को ऊंचाइयों को प्राप्त कैसे करूं और किस शिक्षण की लाइन में जाऊं कि मैं अपने जैन धर्म का नाम ऊंचा कर सकूं। भविष्य को ऊंचाइयां प्रदान करना चाहते हो और किस शिक्षण में जाऊं कि जैन धर्म का नाम रोशन कर सकूं। कुछ मत करो, अपने दादा को याद करो। दादा ने अपने जीवन को ऊंचाइयों तक पहुंचाया कि नहीं पहुंचाया? हाँ,
पहुंचाया। पापा से आगे हैं कि नहीं? हैं। ईमानदारी से बोल रहे हो? हाँ। है ना? तो फिर तुम्हारे घर में रोल मॉडल तो खुद ही है, दूसरे को क्यों पूछ रहे हो? जिस लाइन को तुम्हारे दादा ने किया वही शिक्षण को चुनो, और तुम भी अपने दादा की तरह जैन धर्म को ऊंचाइयों तक पहुंचाने की कोशिश करो। अभी डॉक्टर श्रेयांश जी बड़ौत हमारे समाज के एक मूर्धन्य विद्वान हैं, विद्वत परिषद के वो अध्यक्ष भी रहे हैं, और उनका खून इन्हीं का है ना। तो मैं बोल रहा हूँ जो काम दादा ने किया वही काम तुम करो। ओम। सुरेंद्र जी जागृति शाह सेंटियागो पूछेंगे? हाँ पूछे। मुरीश्री नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मैं और मेरे हम दोनों पति पत्नी अमेरिका सेंटियागो में वरिष्ठ साइंटिस्ट हैं। इतने बिजी स्केड्यूल में धर्म का पालन हम कैसे करें, आप कृपया। अमेरिका में हैं आप? जी। साइंटिस्ट हैं जी। आपने पूछा इतने बिजी शेड्यूल में धर्म का पालन कैसे करें? थोड़ी सैफाली से पूछ लो। वो भी अमेरिका में ही है, पास में ही बैठी है ना? शायद परिचित भी। न्यूयॉर्क में कहाँ अमेरिका में? मैं सेंटियागो में। सेंटियागो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये नहीं, ऐसे जैसे कई प्रोफेशनल्स हैं, ध्यान केवल ये रखना है अपनी प्रायोरिटीज को ठीक करो। हम अनावश्यक कार्यों में अपना समय न गंवाएं, और उसके बाद अपने कार्य क्षेत्र के साथ जितना कर सके उतना करें। आज से 2 दिन पहले मैंने कहा था कि धर्म निष्ठा से पलता है, क्रिया से नहीं। हमारी निष्ठा बनी रहनी चाहिए, प्राथमिकताएं बदलनी चाहिए, और जब कभी ऐसी कोई बात हो तो हम धर्म करने का तरीका बदल दें, जीवन का रास्ता प्रशस्त हो जाए। उपस्थित हों श्रीमान नेमचंद जैन, ट्रस्टी गुणायतन, पूर्व प्रचार शमशाबाद, अपने मित्र नयन जी जैन सिवनी के साथ, और तैयार हैं श्रीमती कीर्ति जी जैन, दिल्ली, ट्रस्टी गुणायतन। मेरे गुरुवर के चरणों में मेरे परिवार और मेरी तरफ से बारंबार नमोस्तु। एवं निरपायक मुनि श्री प्रशांत सागर जी, श्री निर्वेक सागर जी, शीतल सागर जी को नमोस्तु। इच्छाई महाराज जी, गुरुवर मैंने अजमेर में आपसे दूसरी प्रतिमाद के व्रत लिए थे। इसमें 7, 8, 9 और 13, 14 पूर्णिमा अमावस को मैं तीनों दिन एक आसन करता हूँ शुद्ध, और शाम को पानी भी नहीं लेता। शेष दिनों में एक टाइम भोजन करता हूँ, दूध पानी लेता हूँ, किंतु मैं अष्टमी चतुर्दशी को उपवास नहीं करता। तो इसमें पूरा निभ जाएगा प्रस्तोपवास? आ जाएगा, प्रस्तोपवास का ये भी एक रूप है, कर सकते। और गुरुवार मेरा प्रार्थना है, मेरी निवेदन है कि जो 160 मिनट की मूवी तैयार हो रही है, जो सामने अनुभव केंद्र में दिखाई जाएगी, उसकी प्रतिदिन 3 मिनट की क्लिप दिखाई जाती है। मैं 1 महीना से अधिक देख रहा हूँ गुरुवार, मेरी इच्छा नहीं भरी, और आपसे निवेदन है कि संकट समाधान के बाद प्रतिदिन वो दिखाई जाए। क्योंकि गुरुवार जो प्रवचन और पुराणों में जो लिखा जाता है उससे हृदय पे कोई असर नहीं पड़ता। ओ समझ गया, आपका प्रस्ताव सुन लिया। चलिए, अनुकूलतानुरूप कार्य होगा। आगे बोलिए सवाल। कीर्ति जी दिल्ली से। हो गया समय, देखिए आप बोलिए। तैयार हैं श्रीमती डॉक्टर वंदना जी, अरविंद जी इंदौर, MC चौधरी एवं कमलेश जी के साथ इंदौर से। नमोस्तु भगवान। सभी महाराशि के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। नमोस्तु। गुरुदेव, क्या संवेदनशीलता की भी कोई मर्यादा होती है? क्योंकि यदि हम किसी के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं या करुणा रखते हैं तो वह व्यक्ति हमें कमज़ोर समझता है। तो क्या अधिक संवेदनशील होना या करुणा रखना हमारी दुर्बलता है? और यदि हाँ, तो संवेदनशीलता की मर्यादा क्या होनी चाहिए? देखिए, सबसे पहले हमें संवेदनशीलता को समझना चाहिए। संवेदनशील होने का मतलब क्या है? ममत्व अलग चीज़ है, करुणा और संवेदना अलग चीज़ है। जिसके प्रति हमारे मन में ममत्व होता है ना, वो संवेदना व्यक्ति विशेष के प्रति होती है, और वह एक प्रकार की मोह की परिणति होती है
जो हमें दुखी बनाता है। अगर कोई कहे कि मेरा मेरे पति से, मेरा मेरे पुत्र से, मेरे परिवार के सदस्यों के प्रति बड़ी संवेदना है, तो मैं कहूँगा ये सच्ची संवेदना नहीं है, ये तो सच्चे अर्थों में मोहजन वेदना है। समझ गए? ये संवेदना नहीं। संवेदना सहज प्रकट होती है जो सबके प्रति होनी चाहिए। समझ गए? प्राणी मात्र के प्रति संवेदना, सामने वाले के अस्तित्व को अपने समान मानकर जब हम उसके प्रति द्रवीभूत होते हैं तब वह संवेदना बनती है। किसी ने बहुत अच्छी बात लिखी है, तड़पता देखता हूँ जब कोई सै यानी वस्तु, तड़पता देखता हूँ जब कोई सै उठा लेता हूँ अपना दिल समझकर। संवेदना में न केवल सहानुभूति होती है अपितु समानुभूति भी होती है, जो प्राणी मात्र के प्रति होनी चाहिए। ऐसी संवेदना सहज प्रकट होती है, उसके लिए ज़्यादा कुछ कहना नहीं पड़ता। लेकिन जब हम व्यक्ति विशेषों के प्रति रखते, वो मोह है, और मोह तो दुखी करता ही है, इसलिए मोह से बचो, सहजता से जियो। नमस्ते गुरुदेव। उपस्थित हों श्रीमती डॉक्टर वंदना जी, डॉक्टर अरविंद जी इंदौर, MC चौधरी कमलेश जी के साथ इंदौर से ही, और तैयार रहेंगे श्री मनीष जी, सपना जी, 17 व्यक्तियों के साथ RC का ग्रुप। मेरे आराध्य गुरुवर को मेरे पूरे परिवार की तरफ से त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, कहा जाता है कि मितभ्यासी बनो और मितव्ययी बनो, पर जब हम ये चीज़ को फॉलो करते हैं तो लोग हमें कंजूस और घमंडी कहते हैं, तो हम क्या करें? मितभ्यासी बनो, मितव्ययी बनो, और ऐसे में अगर आपको कोई घमंडी और कंजूस कहते हैं तो उसे भी सहजता से स्वीकार लो। ध्यान रखो, मृदुभाषी और मितभाषी होना अभिमानी होने का द्योतक नहीं है। यदि मितभाषी के साथ मृदुभाषी बन जाए तो केवल मितभाषी बनने से मजा नहीं है। मृदुभाषी बनो, कम बोलो पर तीखा मत बोलो, मीठा बोलो, व्यवहार में मधुरता होगी तो उसकी अमिट छाप हर किसी पर पड़े बिना नहीं रहेगी। समझ गए? और मितव्ययी बनो पर सद्व्यय भी करो। अपव्यय से बचना मितव्ययिता है और सद्व्यय करना उदारता है। समझ गए? कैसे मितव्ययी बनूं बताऊं? एक जगह एक गौशाला खुलनी थी, लोगों ने, कुछ युवकों ने इकट्ठे होकर के कुछ कलेक्शन करने की योजना बनाई। एक सेठ के यहाँ गए और उसके यहाँ गए, सोचा इनसे कुछ ले। उनने बोला आप लोग आए हो तो कुछ लीजिए। उनकी धर्मपत्नी चाय बनाने के लिए गई और दिया सलाई जलाई तो 7-8 काड़ियाँ जल के ऐसे ही चले गई, गैस नहीं चला सकी। सबके बीच में बोले ये क्या तुम तरीका, कितना वेस्ट कर रही हो, पूरी माचिस खराब कर रही हो। लोगों ने कहा रॉन्ग नंबर डायल हो गया। जो आदमी 25 पैसे की माचिस के पीछे 4 जनों के पीछे अपनी धर्मपत्नी को डांट दे, वो क्या देगा? अब आ तो गए थे, उनने चाय पानी कराया, पूछा आप लोग क्या चाहिए, किस लिए आए, बताया। बोले आप क्या मांगे, क्या चाहते हो? बोले आप 11,000 दे दो। 11,000 दे दो। उनने कहा 1 लाख लो। सामने वाले भौचक्क कर रह गए। फिर एक ने पूछ ही लिया कि हम क्या देख रहे हैं, अभी आपने केवल माचिस की कुछ सलाइयों के वेस्ट होने से अपनी पत्नी को टोक दिया,
और हम दूसरी तरफ इतनी उदारता कि हम 11,000 मांग रहे, आप 1 लाख दे रहे हो। बोले भाई देखो, मैं तुम लोग जानता हूँ, तुम लोग अच्छा काम कर रहे हो और अच्छा करते हो। मैं मन बना के रखा था कि आज तुम लोग आओगे तो दूंगा। रहा सवाल पत्नी को डांटने का, तो हम लोग बहुत मेहनत से पैसा कमाते हैं। हम चाहते हैं हमारा कमाया हुआ एक एक पैसा अच्छे कार्य में लगे, बुरे कार्य में न लगे। तो अपव्यय नहीं करना मितव्ययता है, और सद्व्यय करना उदारता, संगही बनना कंजूसी। समझ गए? तो मृदुभाषी बनो, मितभाषी बनो, मितव्ययी बनो, सद्व्ययी बनो। जीवन में न कंजूसी होगी न अभिमान। उपस्थित हो श्रीमान मनीष जी, सपना जी जैन, सतह व्यक्तियों ग्रुप इटारसी से, और तैयार रहेंगे वैभव जी मेहता, अंकित जी कोठारी नेतृत्व में मैत्री परिवार रतनाम, जिनमें ग्वायतन के ट्रस्टी श्रीमान मयन मनोज जी, नेहा जी अग्रवाल भी हैं। अपने पूरे ग्रुप के साथ 135 सदस्यों का यह ग्रुप आया हुआ अपने स्थान में खड़े होकर के अभिवंदना करेंगे, आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और प्रश्न प्रस्तुत करके समाधान पाएंगे। मेरे आराध्य गुरुदेव के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु। पाठशाला इटारसी के जन्मदाता मुनि श्री प्रशांत सागर जी, निर्वेक सागर जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु। हे गुरुवर, मेरा प्रश्न है, हमारे बच्चे पूछते हैं कि जैसे हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है आदिनाथ भगवान की 500 धनुष की काया है, उनका 84 लाख वर्ष की आयु, और तो उनको हम जवाब नहीं दे पाते महाराज जी। उनका क्वेश्चन होता है कि इतने बड़े भगवान के लिए मकान तो होगा कुछ, इतना बड़ा स्ट्रक्चर आज तक हमने नहीं देखा। ऐसे ही और भी क्वेश्चन आते हैं, उनका सुमेरु पर्वत इतना बड़ा है, भगवान के ऊपर कलश हुआ है तो वो 96 योजन का है। तो ऐसे बहुत से क्वेश्चन हम उनको संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाते। आपसे समाधान चाहता हूँ। नमस्ते। देखो, पहले तो ऐसे बच्चों का प्रश्न बड़े धैर्य से सुनना चाहिए और बड़ी कुशलता से उसका उत्तर देना चाहिए। इन प्रश्नों का बड़ा सहज उत्तर है। उनसे बोलो कि ये आज की बात नहीं है, ये असंख्य वर्ष पहले की बात है। कितने वर्ष पहले की? हम आज भी बहुत सारे फासिल्स देखते हैं। हमारे पास डायनासोर वगैरह के अवशेष मिले। हमने ये सुना है कि हाथी बराबर छिपकली भी कभी होती थी। ये तो साइंस भी प्रूव कर चुका है। और ये बहुत लंबे कालखंड की नहीं, भगवान ऋषभदेव का काल तो उससे भी बहुत पीछे, हमारे शास्त्रों के अनुसार 1 कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष पहले, मात्र 42,000 वर्ष कम। तो इतने बड़े काल खंड में इस धरती का रूप ही कुछ और था। समझ गए? तो वो उस काल में संभव था। धीरे धीरे चीज़ें घटती आ रही तो आज हम धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। उनका प्रश्न महाराज जी यही तो होता है कि इतना बड़ा स्ट्रक्चर बता रहा हूँ, वहीं आ रहा हूँ। वो स्ट्रक्चर आज भी कहीं हमारे लिए इस धरती पर 2000 साल 2200 साल से पुराना कोई स्ट्रक्चर दिखता है क्या? तो क्या उसके पहले हमारी सभ्यता नहीं थी, संस्कृति नहीं थी, लोग थे कि नहीं? बिल्कुल लोग थे, चले गए। न लोग स्थायी हैं, न यहाँ लोगों के द्वारा बनाया गया घर मकान और स्ट्रक्चर स्थायी है, सब विध्वंस हो गया। तो भगवान ऋषभदेव का जो घर मकान था, महल था, वो उसी काल में ध्वस्त हो गया। बहुत लंबा कालखंड है, समय के अनुरूप परिवर्तित होते रहता है। तो उस काल के गर्भ में सब समाया है। ये पर्वत है ना, अभी आप लोग चढ़ते हो 9 किलोमीटर। अजितनाथ भगवान जब आए थे तो अजितनाथ भगवान की अवगाना 450 धनुष की थी। समझ गए? 450 धनुष का मतलब समझते हो? हाँ, 1500 फीट के लगभग। नहीं बाबा, 450 धनुष का मतलब है 1800 हाथ। 1800 हाथ यानी 2700 फीट। समझ गए? अब 2700 फीट तो उनकी हाइट थी
और अभी पर्वत जो है 4440 फीट हाइट पे सी लेवल से, समझ गए। यहाँ हम लोग हैं, मेरे ख्याल से ये मधुबन होगा, इसको देखोगे तो निकलेगा 1200-1500 फुट ये होगा, यहाँ 1200 फुट के आसपास हो गया 1100, तो यहाँ खड़े होंगे उसके ऊपर 2700 ना, हाथ उठा कर टोक की चोटी पर पहुँच जाएंगे, बैठेंगे कहाँ। तो उस काल में ये पर्वत बहुत बड़ा था, 12 योजन विस्तार बताया सम्मेत शिखर का, और अभी तो पूरे पर्वत का 12-13 किलोमीटर का ही रेडियस आता है, समझ गए। तो ये बहुत सिकुड़ गया काल के प्रभाव से, और जब प्रकोप प्रलय आएगा तो प्रलय के बाद ये पर्वत भी चूर चूर हो जाएगा। फिर जब सृष्टि का अभ्युदय होगा फिर से पर्वत की संरचना इसी स्थान पर होगी। तो ये समय के अनुरूप होने वाला परिवर्तन है, उसी तरह बदल जाता है, समझ गए। वैज्ञानिकों के अनुसार ये पूरी जो पर्वत श्रृंखला है ये अवशिष्ट पहाड़ माना जाता है, जो कभी बहुत ऊंचा पहाड़ था अब आज धीरे धीरे छीन होकर छोटा सा रह गया। परम पूज्य गुरुदेव, परम पूज्य निजानंद सागर जी, निर्वेक सागर जी और निरपेक्ष प्रशांत सागर जी श्री मुख से शंकाएं प्रस्तुत होते देखेंगे। सभी गुरुवारों के चरणों में रतलाम दिगंबर जैन समाज और मैत्री ग्रुप की तरफ से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, समय बदलता भी है, बिगड़ता भी है, सुधरता भी है, इंसान वही है, वह हर घड़ी क्यों बदलता है गुरुदेव? वह क्यों धैर्यवान नहीं रहता, समता नहीं रखता, समय के साथ वह क्यों बदलता है गुरुदेव? बुरे समय में वो फिर से बोलिए गुरुदेव। समय बदलता है, सुधरता भी है, अच्छा भी आता है, बुरा भी आता है। गुरुदेव, इंसान अपने आप को धैर्यवान और समतावान क्यों नहीं रख पाता, और हम क्या करें कि हम उस अनुकूल और प्रतिकूल समय में अपने आप को वो धैर्यवान और समता रख सकें गुरुदेव? देखिए, समय के परिवर्तन के साथ यदि व्यक्ति अपने मन को परिवर्तित करने में समर्थ हो जाए तो ये समस्याएं हल हो जाए। मुश्किल ये है कि मनुष्य समय के बदलाव को तो फिर भी स्वीकार लेता है, लेकिन समय के साथ स्वयं को बदलने की कोशिश नहीं करता। यदि व्यक्ति को अपने जीवन में स्थायी परिवर्तन लाना है, संयम, धैर्य और संतोष अपने हृदय में जगाना है, तो उसे चाहिए कि वह चीज़ों को ठीक तरीके से समझे, वस्तु स्वरूप के विचार करे। 4 बातें तुम्हारे संदर्भ में मैं कहूँगा कि यदि अपने आप को वक्त के अनुरूप ढालने की क्षमता विकसित करना चाहते हो तो 4 बातों को याद रखो। सबसे पहली बात, सकारात्मक सोच रखो। सोच में यदि सकारात्मकता आएगी तो हम कैसी भी स्थिति क्यों न हो, हम विसंगति में संगति बनाने में समर्थ हो जाएंगे। हम दुख में सुख खोजने की क्षमता प्राप्त कर लेंगे, समझ गए। हमें प्रतिकूल भी अनुकूल दिखने लगेगा, हम विपत्ति में भी संपत्ति देखने में समर्थ हो जाएंगे। तो पहली बात, हमारी सोच सकारात्मक हो। दूसरी बात, जगत की नश्वरता को समझो। संसार के सभी संयोगों को क्षण भंगुर मानो। आज है, कल रहे न रहे, कोई भरोसा नहीं, सब पानी का बुलबुला है। अच्छा है तो जाएगा, बुरा है तो जाएगा। तीसरी बात, कर्म सिद्धांत पर विश्वास करो अथवा विधि के विधान को स्वीकार करो। संसार में जितने भी संयोग हैं वे बनते हैं, बदलते हैं, आते हैं, जाते हैं, ये सब परिवर्तनशील है। कर्म के निमित्त से जैसा जब जोग होता है वो होता है, उनमें मेरा कोई नियंत्रण नहीं है। और चौथी बात जो सबसे महत्वपूर्ण है, आत्मविश्वासी बनो। आत्मविश्वासी 2 अर्थ में, अपने अंदर का कॉन्फिडेंस भी बिल्टअप करो और अपनी आत्मसत्ता का भी विश्वास करो। और जिसके अंदर आत्मविश्वास होता है वो खो करके भी पाने में समर्थ हो जाता है, और जो आत्मा का विश्वास कर लेता है उसे लगता है मेरा कुछ खो ही नहीं सकता, क्योंकि मैं अजर, अमर, अविनाशी, शाश्वत आत्मा हूँ। ये चारों बातें यदि आत्मसात कर लो तो जीवन में कभी दुख पास आ ही नहीं सकेगा। मैं निवेदन कर रहा हूँ परम पूज्य निजानंद सागर जी महाराज से उसके पूर्व सूचना।
22 से 27 फरवरी तक एक ऐसा अवसर आने वाला है जबकि गुणायतन में 108 जिन बिंबों का पंचकर्म प्रतिष्ठा महोत्सव आयोजित है। इस आयोजन में सम्मिलित होकर आप अपने जीवन के पुण्य कोष को संवर्धित कर सकते हैं। मात्र 51,000 की राशि में सामान्य इंद्र बनकर के प्रतिष्ठा में लाभ लिया जा सकता है और सद्य प्रतिष्ठित प्रतिमाओं का 108 दिन प्रतिमाओं का 28 फरवरी से 8 मार्च तक 108 मंडली संस्कृत मूल श्री सिद्धक महामंडल विधान का आयोजन है। इस विधान में भी 51,000 की राशि देकर के आप लगातार 8 दिनों तक जिन अर्चना कर सकते हैं और मंडल लेकर के 8 व्यक्तियों को, अपने परिजनों को 8 व्यक्तियों को पुण्यवर्धन करने का अवसर दे सकते हैं। मात्र 3,11,000 की राशि में अपना मंडल आज ही आरक्षित करा करके इस अवसर को प्राप्त करने का प्रयास कीजिएगा, अपने जीवन को धन्य कीजिएगा। परम पूज्य निवेदन परम पूज्य नित्यानंद सागर जी महाराज से वे अपना प्रश्न प्रस्तुत करेंगे हमारे लिए, हमें ज्ञानवर्धन हो इस भाव से हम निवेदन कर रहे हैं। और परम पूज्य निर्वेक सागर जी महाराज से भी निवेदन करूंगा कि वे अपना प्रश्न प्रस्तुत करके हमें ज्ञान प्रकाश करवाएंगे। मंचासीन समस्त मुनिराजों को नमोस्तु वंदन। अष्टमी च अष्टकर्माग्नि सिद्धि लाभा चतुर्दशी पंचमी ज्ञान लाभाए तस्मात्तितयम आचरित। महाराज जी आज चतुर्दशी है, अष्टमी चतुर्दशी, इन पर्वों का क्या महत्व है? हम अपने जीवन में इन पर्वों के निमित्त से कैसी साधना करें कि जिससे हम अपनी आत्मा का कल्याण कर सकें? बहुत अच्छा सवाल महाराज जी ने उठाया। अष्टमी और चतुर्दशी वर्षों से हम लोग मनाते हैं। हम लोगों को बचपन में कहा गया अष्टमी और चतुर्दशी हमारी पर्व तिथियाँ हैं, ये शाश्वत तिथि हैं। अष्टमी को अष्टकर्म के नाश का और चतुर्दशी को 14 गुणस्थानों से पार जाने का प्रतीक बताया। जो बताया हम लोगों ने सुन लिया। आप लोग भी शायद यही धारणा रखते होंगे। महाराज जी ने एक कोई श्लोक बोला था, मैं सुना नहीं। हाँ, अष्टमी अष्टकर्माग्नि सिद्धि लाभा चतुर्दशी, वही अर्थ है जो मैंने बोला कि अष्टकर्म के नाश का प्रतीक है अष्टमी और 14 गुणस्थान से पार उतरने का द्योतक है चतुर्दशी। तो ये हम लोगों को बताया। लेकिन आज से लगभग 35 वर्ष पहले मैंने एक शोध लेख पढ़ा और उसमें जो निष्कर्ष निकला उसने हमारे अष्टमी और चतुर्दशी की जो वैज्ञानिकता है उसे साबित कर दिया। तो उसमें उन्होंने बताया कि जैसे हमारे शरीर, इस धरती पर 2/3 जल भाग है, 1/3 ठोस भाग, उसी तरह हमारे शरीर में 2/3 जल तत्व है और 1/3 पृथ्वी तत्व है। जैसे समुद्र का जल स्तर चंद्रमा की कलाओं से प्रभावित होकर घटता बढ़ता रहता है, उसमें ज्वार भाटे आते हैं, उसी तरह हमारे शरीर का जल तत्व भी चंद्रमा की कलाओं से प्रभावित होता है। उसमें एक डायग्राम बनाया था जिसमें अष्टमी, चतुर्दशी, पंचमी, एकादशी और 15 इन तिथियों में जल तत्व का उफान बताया और ये कहा कि इन तिथियों में हमारे शरीर में जल तत्व का उफान होता है। उन दिनों हमारे शरीर में जल तत्व की अधिकता होती है। ये जो शोध पत्र था, एक कोई पुस्तक मैंने पढ़ी थी, उसकी प्रस्तावना में थी। संभवतः अगर मैं सही हूँ तो आरोग्य आपके हाथ में एक एक्यूप्रेशर की किताब निकली थी उस समय। उसके लेखक कोई सरदार जी थे, नाम भूल रहा हूँ, है ना। तो वो पुस्तक थी, उसकी प्रस्तावना में लिखा था। मैं उन दिनों ब्रह्मचारी था तब की बात कर रहा हूँ, 1984 की बात पढ़ी हुई, 38 साल पुरानी। तो उसमें उन्होंने लिखा कि इन तिथियों में वो शोध था मूलतः अमेरिका जैसे शीत कटिबंधी देशों के लिए कि वहाँ लोगों को सर्दी की शिकायत ज़्यादा होती, कोल्ड के शिकार ज़्यादा रहते, ठंड ज़्यादा पड़ती। तो उसमें बताया कि इन दिनों अगर लोग उपवास करें तो आपकी सर्दी की समस्या कम होगी। उस लेख में उन्होंने इस बात को विशेष रूप से बल दिया कि इसीलिए भारतीय परंपराओं में
खासकर जैन परंपरा में इन तिथियों में लोग उपवास करते हैं, उपवास नहीं तो एकासन करते हैं, और उसमें भी हरी वनस्पति का प्रयोग नहीं करते। यानी हमारे शरीर में आज जल तत्व की जरूरत नहीं है, तो हम कम से कम जल तत्व को ग्रहण करें। तो कुल मिलाकर हमारे यहाँ साधना के लिए 2 तिथियाँ निश्चित की गई, अष्टमी और चतुर्दशी। और अष्टमी चतुर्दशी को जो साधना की तिथि बताई गई, तो उसमें हम अगर अन्य दिनों की तुलना में उपवास आदि करते हैं तो हमारे लिए हरासमेंट कम होता है, शायद इसलिए भी इसको चुना गया हो। तो जो भी हो, इसकी वैज्ञानिकता तो सुनिश्चित है, भले हमें इसका पता नहीं है, पर मैं अपना अनुभव बताता हूँ। अन्य तिथियों के मुकाबले अगर अष्टमी और चतुर्दशी के दिन उपवास होता है तो एक अलग प्रकार का अनुभव होता है। ये हर किसी का हो सकता है, मैंने पढ़ लिया इसलिए मेरी धारणा ऐसी बन गई होगी, लेकिन अगर इस पर अध्ययन किया जाए तो जरूर इसके कोई अच्छे निष्कर्ष हम सबके हाथ लग सकते हैं। और अब निवेदन परम पूज्य निर्वेद सागर जी महाराज से उन्होंने प्रस्तुत करके हमारे ज्ञान का प्रकाश कराने में कारण बने, और उसके पश्चात परम पूज्य निरापक श्रवण प्रशांत सागर जी महाराज से हम निवेदन करेंगे कि अपने प्रश्न के लिए। समस्याएं जीवन का एक अंग है। आचार्य ने लिखा है, संघर्ष में जीवन का उपसंहार नियम रूप से हर समय होता है। समीचीन दिशा में किया हुआ संघर्ष हमारे जीवन को उचित दिशा देता है। जब कभी समस्याएं हमारे सामने आती हैं तो समस्याओं के समाधान के लिए कुछ इतिहास की ओर भी देखा जा सकता है। आज एक बहुत बड़ी समस्या समाज में है जो कि सामने रखी है कि जैन कुल में उत्पन्न होने के बाद भी जैनत्व के प्रति हमारी आस्था कमज़ोर होती चली जा रही है, और जो हमारे बेटा बेटी हैं वे अपने कुल को छोड़ करके अन्य कुलों में अपने जीवन साथी का चयन कर रहे हैं। इसका एक कारण ये भी हो सकता है, पूज्य महाराज श्री ने आपको समाधान दिया ही है, शिक्षा हमारे चारित्र निर्माण का कारण बनती है और बनना ही चाहिए। नारी शिक्षा का उद्घोषण सबसे पहले आदिनाथ भगवान ने ही किया, और उन्होंने अपने बेटी ब्राह्मी और सुंदरी को अपने हाथों से सामने बैठाल करके शिक्षा प्रदान की, ये सबको ज्ञात है। वर्तमान परिवेश में भी अब देखा जा रहा है कि बेटों से ज़्यादा बेटियां शिक्षा के क्षेत्र में आगे आ रही हैं, और आना कोई बड़ी बात नहीं है। यदि टॉप 10 का जब रिजल्ट 12th या 10th का रिजल्ट देखते हैं तो 10 में से 8 बेटियां होती तो 2 बेटे होते हैं जो कि टॉप 10 में होते हैं। अब हमें ये समझना है कहीं ये हमारी शिक्षा पद्धति ही हमारी विकृति का कारण तो नहीं है, क्योंकि शिक्षा वो होती है जो संस्कार से सहित होती है, और शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए पहले ये हमें निर्धारित करना होगा। आज 90% से ज़्यादा बेटियां जो शिक्षण प्राप्त कर रही हैं, सबका उद्देश्य एक ही है कि हमें नौकरी करना है, पैसा कमाना है। इंदौर में एक उद्देश्य ये बन गया है, पैसा क्यों कमाना। एक बेटी से हमने पूछा, करोड़पति परिवार की वो बेटी थी, बेटा तू नौकरी क्यों करना चाहती है, तो उसने जवाब दिया कहीं शादी होने के बाद मेरा तलाक हो गया तो। मतलब पहले से हम नेगेटिव थॉट्स के साथ अपने फैमिली को निर्माण करते हैं। शादी होने के पहले ही सोच लेते हैं कहीं हमारा तलाक हो गया तो हम कैसे ज़िंदगी जमाएंगे, इसलिए पहले से हमें धन कमाना सीखना है। इतिहास उठा के आप देखिएगा, कहीं पर भी एक इतिहास बता दो कि बेटियों ने धन कमा के अपने परिवार का पालन पोषण किया हो। परिस्थिति अलग बात है। शिक्षा का उद्देश्य कभी भी पैसा कमाना, नौकरी करना नहीं होता। आज हम हर जो पालकगण हैं अपने बच्चियों को पढ़ा लिखा करके
और नौकरी कराना चाहते हैं। आचार्य श्री हमेशा बार बार कह रहे हैं कि हम अपनी बेटियों को नौकरानी नहीं, आरिका या बहुरानी बनाओ। हमारी परंपरा बेटियों को नौकरानी बनाने की है ही नहीं। अंग्रेजी में आप कहते हैं जॉब कर रही, सर्विस लग गई, ये हो गई, लेकिन नौकरानी कब बनाना? हिंदी में कहो तो क्या हो गया? नौकरी। जो नौकरी अगर बेटी करे तो वो क्या कहलाएगी? नौकरानी। हिंदी में कहो तो बुरा लगता है, अंग्रेजी में कहो तो कि बहुत अच्छा लगता है। अंग्रेजी सही भाषा नहीं है, वो बोलती कुछ है, उच्चारण कुछ होता और अर्थ उसका कुछ और निकलता है। तो क्या शिक्षा ना दिलाएं? शिक्षा जरूर दिलाएं। महारानी लक्ष्मीबाई का नाम आप लोगों ने सुना है, पिक्चर भी देखी होगी। और उस महारानी लक्ष्मीबाई को युद्ध की कला आती थी कि नहीं आती थी? बताओ। आती थी, लेकिन उसने युद्ध कब किया? जब उसके पति का अवसान हो गया। अर्थात शिक्षा प्राप्त करो, ले जब परिस्थिति हमारे परिवार में पड़े तो हमारी बेटी अपना जीवन यापन धर्म का अनुसार कर सके, इसलिए उस समय वो शिक्षा काम आए। लेकिन जैसी बेटी ने बीए किया नहीं, एमबीए किया नहीं, तुरंत आप नौकरी के लिए उसको भेज देते हैं। अब जब नौकरी करती है तो जो बेटी आपकी 1 लाख रुपए महीना कमा रही है वो किसी किराने की दुकान वाले या कपड़े के व्यवसायी है से कभी भी विवाह करना नहीं चाहेगी। फिर वो साजेगी, सोचेगी मुझसे मेरा और अच्छा ऊंचा धन कमाने वाला जीवन साथी मिले, तो बेटी अपने किसी जैनेतर बंधु के साथ अपने जीवन साथी के रूप में चयन कर लेती है। और हम भी सोचते अब क्या करें महाराज, बेटी मान नहीं रही। हमारा कहना शुरू से ऐसी शिक्षा दो कि बेटा तू पढ़ो लिखो खूब अच्छा है, किंतु हम जब तक जीवित हैं तब तक तुझे नौकरी करने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि यदि आज शिक्षा ने ही सबसे ज़्यादा विकृति पैदा कर दी है, इसलिए हर माता पिता से कहना है हमने तो एक थॉट्स बना लिया कि जितने ज़्यादा नंबर लाओगे बेटा उतने ज़्यादा माता पिता छूट जाएंगे। हमारी पाठशाला में सब बच्चों को एक ही संदेश देते हैं, बेटा 60% से कम नहीं लाना और 70 से ज़्यादा नहीं लाना। क्योंकि ज़्यादा परसेंट लाने वाले बच्चे घर माता पिता को छोड़ के धन कमा रहे हैं। वैसे 2x2 का ज़माना है, पहले 10-12 भाई बहन होते। देखो आचार्य 4 भैया मुनि बन गए, अब तुम्हारा एक ही मोड़ा मोड़ी कहाँ से बने बताओ। तो 8-10 होते थे तो 2-4 संयम के आर्य का ऐसे कई भाई बहन मुनि बनते थे। अब 2x2 का ज़माना है। अब इतना ही हमारा प्रत्येक माता पिता से कहना है कि बच्चों की शिक्षा उतनी ही दो जितने वो तुम्हें छोड़ करके दूर जाने का मन ना बनाए। और बेटियों को नौकरानी मत बनाओ, महारानी बनाओ। अरे एक सेठ से जब उसकी शादी होगी तो क्या कहलेगी बताओ? सेठानी। अरे हमारी भारतीय परंपरा है बिना पढ़े लिखे यहाँ डॉक्टर नहीं बन जाती है। कब? जब डॉक्टर से शादी होता तो डॉक्टर नहीं भाई कहलाने लगती, मास्टर से मास्टर नहीं भाई। अब तुमने पहले उसको नौकरानी बना दिया, वो भी कोई नौकर ढूंढेगी। और आप इतिहास भी देख लो, एक भैया आया था जो दिल्ली में यूपीएससी कर रहा है, उसने बताया महाराज जितनी भी जैन जो बेटियां यूपीएससी में सिलेक्टेड हुई हैं उसमें 90% से ज़्यादा बेटियां ऐसी जिन्होंने अपने जीवन साथी जैनेतर समाज में सुना जैन कुल को छोड़ करके चली गई, 90% से ज़्यादा। इसीलिए अब हमारा तो यही सोचना है, महाराज जी का निर्देशन आप लोगों को मिल रहा है कि अब ज़्यादा शिक्षा की आवश्यकता नहीं लेकिन संस्कारों की आवश्यकता है। बच्चों को कम पढ़ाएं लेकिन वो जैनत के संस्कार दें कि बेटा जैन कुल जैसा कुल मिलना बहुत दुर्लभ है। आज हम सब पढ़ा रहे हैं लिखा रहे हैं लेकिन ये बात कोई माता पिता कहने को तैयार नहीं। और जब बच्ची 6वीं 7वीं कक्षा क्लास में पहुँचे तभी से कह दो बेटा तुझे जो पढ़ना है सो पढ़, लेकिन हम तुझे नौकरानी नहीं बनाएंगे। और योग उम्र में बेटी का विवाह करो। 30-32 साल की महाराज अभी तो बेटी छोटी है। अरे कितनी बड़ी पता नहीं हमें। हम तो ये देखते थे पहले बहनों में या माता जो घर में होती थी 12-15 साल में शादी हो जाती थी और मान लो 18 साल सरकार कह रही है, लेकिन आज 30-30 साल की उम्र होने के बाद भी माता पिता विवाह के विषय में नहीं सोच रहे। आचार्य महाराज ने लिखा जैसे आसूरी पद का दान आचार्य कर देते हैं, इसी प्रकार जिस दिन बेटी 18 साल की हो जाए उस दिन यदि माता पिता कन्यादान का भाव मन में संजो करके और योग उसका
गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करा दें, शायद बहुत कुछ हम समस्या से बच सकते हैं। अब जो पान सड़ गया उसकी चिंता नहीं, किंतु आगे जो फल हैं वो कैसे सुरक्षित रहें। यदि शिक्षा हमारे जीवन में समीचीन रही, इतिहास में जैन स्कूल आदि खुलते थे जिनमें जैन संस्कार दिए जाते थे, आज भी हमारे विद्यालय हैं, किंतु खेद की बात है कि हमारे 90% जैन समाज के बेटा बेटी ऐसे मिशनरी के स्कूलों में पढ़ रहे हैं जहाँ पर शाकाहार धर्म के संस्कार नहीं मिलते, किंतु मांसाहार और जैनत्व के प्रति यहाँ तक कि पर्युषण पर्व में भी परीक्षाएं आदि आयोजित करके धर्म से दूर किया जाता है। इसी का ये परिणाम आज मिल रहा है कि जैनत्व के में कुल में जन्म लेने के बाद भी हमारी बेटे बेटियां जैनत्व को क्यों अंगीकार नहीं कर पा रहे हैं, बहुत बड़ी समस्या है। महाराज जी बार बार आप लोगों को संबोधन कर रहे हैं, उस संबोधन को हम समझें और बेटा बेटियों की शिक्षा को व्यवस्थित तरीके से करते हुए उन्हें नौकरानी नहीं बना करके महारानी, सेठानी और बहुरानी बनाने का सोचें। बोले महावीर भगवान की। ओह, बहुत सुंदर विचार महाराज श्री के आप लोगों ने सुने और निश्चित जो बातें महाराज श्री ने अभी प्रकट की है बहुत अर्थपूर्ण है और हमें इन सब बातों पर ध्यान देना चाहिए। अभी प्रशांत सागर जी महाराज के भी विचार सबको सुनने को मिलेंगे, लेकिन इसके पूर्व एक बहुत महत्वपूर्ण बात जिसकी जानकारी सब तक पहुंचनी अति आवश्यक है, वो ये है कि कल परम पूज्य गुरुदेव के मुख से एक सूचना सब तरफ फैला दी गई कि सम्मेद शिखर जी को लेकर के जो बात चल रही थी उसे झारखंड सरकार ने निरस्त कर दिया, उसको डी नोटिफाइड कर दिया। ताली मत बजाइए। ये सूचना भ्रामक थी, कहीं से लोगों ने ये सूचनाएं फैलाई और पूरे देश में फैल गया। चूँकि इतने बड़े आचार्य के मुख से निकला तो फिर तो वो बहुत प्रामाणिक होगा, पर ये लोगों की गलती है। लोगों ने बताया, एकदम निकल गया, तथ्यों को छाने बिने बिना ये बात गुरुमुख से निकल गई और उनको जो पर्ची दी गई उनसे आग्रह करके ये कर दिया गया। चूँकि सम्मेद शिखर से जुड़ा हुआ मामला था और गुरुदेव की दृष्टि में समाज के लिए बहुत हितकारक था, इसलिए उन्होंने ये बात कही है। लेकिन ये बात बहुत स्पष्ट है, अभी इस तरह से सरकार की तरफ से, न तो राज्य सरकार न ही केंद्र सरकार, किन्हीं के तरफ से भी कोई भी औपचारिक घोषणा नहीं हुई है। जरूरत पड़ेगी तो आप सबको उसके लिए आह्वान किया जाएगा, पर मुझे लगता है कि अब शायद इसकी ज़रूरत ना पड़े, हम लोग उसकी प्रतीक्षा करें। पर ये संदेश सब तक जाना चाहिए, जितने लोग भी इसे सुन रहे हैं, कि ये घोषणा जो गुरुमुख से कल करा दी गई वो घोषणा पूरी तरह से पुष्ट नहीं थी। हालांकि शाम को मैंने शंका समाधान में भी कल कहा था कि अभी तक ऐसी कोई सूचना मेरे पास नहीं आई है और अभी तक भी नहीं आई। जैसे आएगी आप सबको आधिकारिक रूप से जब तक ना कहा जाए तब तक किसी भी यूट्यूबर्स के चैनल की बात पर भरोसा न करें, इसका आप सबको ध्यान रखना है। अब महाराज श्री अपनी बात। परम पूज्य निर्यापक श्रमण महामनुराज प्रशांत सागर जी महाराज के चरणों में नमन करते हुए निवेदन कि अपनी बात रख करके हमारे जीवन धन्य करें। बोले परम पूज्य प्रशांत सागर जी महाराज की। जिज्ञासा रख देता हूँ। अप्रत्याख्यान कसाय से त्रेंचायु का बंध और प्रत्याख्यान से मनुष्यायु का बंध, ऐसा उल्लेख मिलता है, इसका आशय क्या लिया जाए? जी ने बड़े सैद्धांतिक सवाल को यहाँ उपस्थित किया है। कषाय हमारी 4 प्रकार की है और 4 प्रकार की कषायों को क्रमशः 4 आयु के बंध का कारण बताया और उसमें से सबसे पहली अनंतानुबंधी कषाय है जिसको नरकायु का कारण, दूसरी अप्रत्याख्यान कषाय को तिर्यंच आयु का और प्रत्याख्यान कषाय को मनुष्य आयु का कारण निरूपित किया। ये सामान्य कथन है। संजुलन को देवायु का कारण बताया, पर ये मान करके चलना जिसे तिर्यंच आयु का बंद हो रहा उसके अनंतानुबंधी का उदय न हो, ऐसा नहीं मानना, क्योंकि पहले दूसरे गुणस्थान में भी तिर्यंच आयु का बंध होता है।
अनंतानुबंधी का जिनको उदय है उनको चारों कषायों का उदय होता है। कषाय की तीव्रता के हिसाब से ये वर्णन है, लेकिन ऐसा ये नहीं समझना चाहिए कि ये ही कषाय इस कर्म को बांधती है। अगर ऐसा बोलेंगे तो हमारे कर्मों का जो बंध प्रत्यय है वो प्रभावित हो जाएगा। ये औपचारिक कथन है जो कषाय की तीव्रता और मंदता की अपेक्षा से कहा गया। चलिए, आज के सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए मैं यहीं पर विराम दे रहा हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जय जय जय। आप